हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अप टू डेट है। जैसा कि आप गाइडलाइन पढ़ चुके हैं, गाइडलाइन को मैंने साझा किया है अपने चैनल पर। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। क्या कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है और उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है, और उसमें बहुत सारे गाइडलाइन में बहुत सारे शिक्षक चिंतित हैं, क्योंकि 1,90,000 शिक्षकों में से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही जा रही है विद्यालय आवंटन की और योगदान कराने की, उसमें 1,30,000 शिक्षकों की जिक्र किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से 1,90,000 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की व्याख्या उस गाइडलाइन में की गई है। वैसे में अब सभी शिक्षकों के मन में ये डर हो गया है कि 60,000 कम संख्या नहीं होता है, और 60,000 में किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसको लेकर के ये 1,30,000 हो या 1,50,000 हो, अब डर तो हर किसी के मन में है कि ये 60,000 में किसका, आखिर किसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाएगा और क्यों नहीं किया जाएगा। क्या इसमें पटना ज़िला वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, 20-25 किलोमीटर से कम दूरी वाले हैं, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अंतर जिला महिला एवं पुरुष सभी शिक्षकों के लिए आप जान लीजिए कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं भी हुआ है तो अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षकों का तो तबादला निश्चित है। जो भी बिहार के वासी हैं, किसी अन्य ज़िला में पोस्टेड हैं, आपका ज़िला स्थानांतरण यानी ज़िला अलॉट नहीं भी हुआ है तो आपका 1,30,000 में आपका लिस्ट शामिल है। अब वैसे शिक्षक की हम लोग बात करेंगे जो अदर स्टेट के हैं, पटना के लिए आवेदन दिए हैं, 30 किलोमीटर से कम दूरी अपने ही ज़िला में है, उनका क्या कुछ होने वाला है। और गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि 15 जून तक डीईओ के माध्यम से आप सभी का ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पर पूर्णतः ट्रांसफ़र करके विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, और 23 जून से 30 जून तक यानी गर्मी छुट्टी के बाद आपको योगदान करना होगा। पुराने विद्यालय से आप स्वतः विरमित माने जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि 60,000 शिक्षकों में किन शिक्षकों का तबादला न होने के कगार पे है या फिर रिजेक्ट होने के कगार पे है। देखिए, ये मैं अपने से एक चीज़ बता रहा हूँ, खुद से, ये कहीं से ऑथेंटिक पत्र नहीं है। मैं पहले ही आपसे साझा कर देता हूँ कि ये कहीं से किसी विभाग की ओर से पत्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का थिंकिंग है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर किसी भी शिक्षक को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ थिंकिंग बता रही है कि आप जब पूछ रहे हैं 60,226 शिक्षकों में कौन शिक्षक होंगे जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। ये वैसे शिक्षक हो सकते हैं जो पटना ज़िला के लिए आवेदन दिए हैं और पटना के वासी नहीं हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि आप पटना के मूल निवासी नहीं हैं और पटना ज़िला में आना चाहते हैं। वैसे में 20,000 से अधिक शिक्षकों ने पटना अप्लाई किया है। अब बताइए, वहाँ से अपना कोई आना कोई नहीं चाहता, यानी ट्रांसफ़र पटना से बाहर जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना सब चाहते हैं, यानी पटना में ट्रांसफ़र पाना सब चाहते हैं, लेकिन पटना ज़िला में जिनका पहले से पदस्थापना है, चाहे वो किसी भी ज़िला के हैं, तो पटना छोड़कर अपने ज़िला जाना नहीं चाहते हैं। ये सच्चाई है, और ऐसे में रिक्तियाँ वहाँ कम होगा, और रिक्तियाँ कम होगा। इर्द गिर्द के 8-9 ज़िले हैं जो पटना के समीप हैं, वे सभी लोग पटना ज़िला के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं। तो 20,000 से भी अधिक संख्या है इनकी। तो एक तो 20,000 ये हुए, 20,000 से में 17,000 ये मानिए। अब देखिए, यहाँ पे जाना सब चाहते, इसलिए पटना को होल्ड रखा गया है। 60,000 में मान लीजिए ये 20,000 अगर निकाल देते हैं
मैं देखिए अपने हिसाब से बता रहा हूँ, होल्ड पे है। अब इस लिस्ट में 1,30,000 में वो है कि नहीं है ये तो आने के बाद, प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 17,000 ये मानिए, 20,000 में 17,000 सस्पेंड शिक्षक, वैसे शिक्षक जिन पे किसी दूसरे प्रकार की कार्रवाई, वैसे लोग 2,000 के आसपास हैं। मैंने वैसे शिक्षक 2,000 हैं, तो ये तो ऐसे ही बाहर हैं। अब हम लोग बात करेंगे अदर स्टेट, यानी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, जो उत्तर प्रदेश से लगे ज़िले हैं। ये जो ज़िला है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, जो कि यूपी से सटे हुए, उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं। अधिकतर यूपी के साथियों ने अप्लाई किया है, जिनका होल्ड पे रखा गया है, मतलब इनका भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यह रिक्ति से ज़्यादा एप्लीकेशन है। इन सभी ज़िलों का मान के चलिए 30,000 ये हैं, अभ्यावेदन है, यानी अदर स्टेट के लगभग 30,000 लोग हैं। और 20,000 पटना वाले मान लीजिए आप लोग, इनको अगर होल्ड पे रखा गया है तो 50,000 तो यहीं हो गए, 50,000 हो गए ये। अब 50,000 और उसके बाद 2,000 जो शिक्षक हैं, ये 2,000 की संख्या जिन पे विभागीय कार्रवाई है 52,000, महज बचे 8,000, बाकी को अन्य में रखिए, मतलब 8,000। एक बात ध्यान रखें, अंतर जिला महिला सेम जिला पुरुष, सेम जिला पुरुष महिला विशेष परिस्थिति का आवेदन, अभ्यावेदन और पहले से जिनको पटना अलॉट हो गया है उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तय है। यहाँ एक चीज़ और पटना वालों के लिए मैं बता दूं कि अंतर जिला पुरुष, सेम जिला पुरुष महिला विशेष परिस्थिति अभ्यावेदन और पहले से जिनको पटना अलॉट हो गया है, मेरा कहने का मतलब है कि जिन शिक्षकों को पहले से पटना ज़िला अलॉट किया जा चुका है उनको पटना ज़िला में ट्रांसफ़र मिलेगा, लेकिन जो नए में जिनको पटना ज़िला को होल्ड पे रखा गया है, हो सकता है संभवतः उनको अभी होल्ड पे रखा जाए और दूसरे मैंने डिलीट करने के बाद उनको दूसरा ऑप्शन उनसे मांगा जाए पटना के समीप इर्द गिर्द, जैसे वैशाली हो गया, नालंदा हो गया, सारण हो गया। ऐसे में इन सभी ज़िलों में आप चाहें तो दोबारा आवेदन दे सकते हैं। तो आप सभी को जो डाउट था अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षकों को कि ये 60,000 की संख्या में कौन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि मैं 60,226 शिक्षकों में कैसे किन शिक्षकों का होल्ड पे किया जा सकता है और किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र का रास्ता खुल चुका है, और जो लेटर जारी हुआ है, जो गाइडलाइन जारी हुआ है, उसमें जो 1,30,000 शिक्षक जो शामिल हो रहे हैं, इनमें अंतर जिला तो मान लीजिए कि जिन पे कोई विभागीय कार्रवाई नहीं है, जिनका कुछ भी मतलब उन पे शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपको ज़िला आवंटित करके आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और आपको अब ज़िला आवंटित नहीं किया जाएगा। 15 जून तक ई शिक्षा कोष पर अगर आपका स्कूल विद्यालय दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है और 23 से 30 जून के बीच आप योगदान करेंगे और स्वतः विरमित माने जाएंगे। अभी 60,000 के चलते सभी शिक्षक परेशान थे। 60,000 कम संख्या नहीं है, काफ़ी अधिक संख्या है। तो इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि अदर स्टेट जो है, अदर स्टेट आप किसी भी जिला में जाएंगे तो परदेसी ही होंगे, और बिहार के वासी तो आप हैं नहीं कि आपको अपना होम ज़िला है, आप दावा ठोक सकते हैं। बाकी जो आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, किस बेस पे आप कोर्ट जाकर केस कीजिएगा? आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमको बता दीजिए। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पटना वाले शिक्षकों के साथ थोड़ा सा यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए देखिए, नाइंसाफ़ी की बात नहीं है, पहले से ही गाइडलाइन जारी किया जा चुका था कि रिक्ति के अनुसार कैटेगरीज वाइज, अभी भी सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे प्रधान शिक्षक में हुआ है होल्ड किया गया, रिक्ति के अनुसार कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों का ही तबादला होगा, नहीं तो जो आपने चॉइस दिया है पंचायत का
उस पंचायत के में अगर रिक्ति आपके कैटेगरी में नहीं है, आप जनरल से हैं, जनरल की कैटेगरी में 1 to 5 में है, वहाँ रिक्ति नहीं है, तो समीप के किसी भी पंचायत में जहाँ रिक्ति होगा आपको भेजा जाएगा। ये शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया शिक्षकों के पक्ष में। धन्यवाद शिक्षा विभाग को। अगर 15 जून तक सब कुछ सही रहा और ट्रांसफ़र इतनी संख्या में अगर हो जाता है, तो नहीं होता है तो बाकी तो देखने वाली बात है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 60,226 शिक्षकों में कौन शामिल हो सकते हैं। बाकी ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं था, मैं अपने अनुमान से ये चीज़ें बताया। अगर आपको गुस्सा आया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जिन शिक्षकों को ये चीज़ें समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।